हेलो एवरीवन, आई एम समीर। आज मैं इस वीडियो में आपको आईआईटी जैम 2019 का जो पेपर हुआ था फिजिक्स का, उस साल का मैं आपको काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट, यानी थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है, उस पार्ट का आपको जितने सारे सवाल हैं पूछे गए हैं, यानी 9 सवाल पूछे गए हैं, वहां पे 5 सवाल इस वीडियो में कराऊंगा। बाकी जो 4 सवाल रह रहे हैं उसको मैं दूसरे एक वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो आईआईटी जैम हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको मतलब क्या होता है कि सवाल आप जो कर रहे हो उसका आंसर सही आना चाहिए, और दूसरी बात है जो सवाल कर रहे हो उसको जल्द से जल्द करो। ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल मैं शुरू कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखिए, द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन function, the Fermi-Dirac distribution function n of e is, ठीक है, यहां पे दिया हुआ है kb जो है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और क्या दिया हुआ है, t जो है वो है टेम्परेचर, और यहां पे दिया हुआ है EF जो है वो है फर्मी एनर्जी। ओके, फर्मी एनर्जी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, दैट इज इक्वल्स टू एन ऑफ ई, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय ई टू द पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी माइनस 1। ओके, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है एन ऑफ ई, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय e to the power EF minus E by KT minus 1। ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है n of E, that is equals to 1 by e to the power 1 by e to the power E minus EF by KT plus 1। और ऑप्शन डी दिया हुआ है n of E, that is equals to 1 by e to the power EF minus E by KT plus 1। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप अगर मतलब थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पार्ट, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का अगर पहला टॉपिक आप पढ़ोगे लगभग, तो यही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, यानी फर्मी डिराक, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ये क्या पूछा गया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। तो अगर आप देख सकते हो कि डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको 1 नंबर मिल रहा है, इसमें आपको करने में मतलब देखोगे 1 सेकंड टाइम लगेगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो देख पाओगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अच्छा, चलिए यहां पे इसको थोड़ा सा और बता देते हैं कि देखिए EF क्या होता है। EF होता है फर्मी एनर्जी लेवल। आप अगर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर लेते हैं, लो टेम्परेचर में क्या होता है कि EF जो एनर्जी लेवल है उसके नीचे सारे पार्टिकल रहते हैं, यानी जितने भी पार्टिकल रहते हैं उनका एनर्जी EF से कम होता है। ठीक है, उसका एनर्जी EF से कम होता है। E इज लेस देन EF एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में क्या होता है, EF हाई मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल EF होता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी देखिए ये अगर हो, ये कंडीशन अगर होता है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, E माइनस EF, कुछ नेगेटिव होगा, यानी ये आपको क्या मिल गया, नेगेटिव टर्म मिल गया। तो नेगेटिव बाई KT है। अच्छा, एब्सोल्यूट 0 बोल रहा हूं, यानी T इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्या मिला आपको, माइनस इंफिनिटी मिल गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी हो रहा है। e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो आपको क्या मिल गया, n ऑफ e दैट इज इक्वल टू 1 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1 मिला। आपको क्या प्रोबेबिलिटी मिल रहा है तब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में, n ऑफ e दैट इज इक्वल टू 1। मतलब ये है कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में EF के नीचे, यानी EF एनर्जी लेवल के नीचे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है।
ठीक है। तो इससे भी, इस कॉन्सेप्ट से भी आप जो है अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, यहां पे ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, ठीक है। उतार लीजिए, मैं दूसरा सवाल लिख लेता हूं। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इन ए हीट इंजन बेस्ड ऑन Carnot cycle, okay, in a heat engine based on Carnot cycle, heat is added to the working substance. Heat is added to the working substance. वर्किंग सब्सटेंस एट, अब ऑप्शन देखिए क्या क्या ऑप्शन है। एट कांस्टेंट क्या होगा, देखिए कांस्टेंट एंट्रोपी ऑप्शन बी, प्रेशर ऑप्शन सी, टेम्परेचर ऑप्शन डी इज वॉल्यूम, ठीक है। ये सवाल पूछा गया है, 1 नंबर का सवाल है, सेक्शन ए में है ये, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए, सवाल है, इन ए हीट इंजन बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल हीट इज एडेड टू द वर्किंग सब्सटेंस। पहली बात तो ये, यहां पे आप अगर मतलब कार्नोट साइकिल अगर पढ़ रहे हो तो कार्नोट साइकिल में क्या हो रहा है, कार्नोट साइकिल में आपको एक मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है कार्नोट साइकिल में। एक होता है आइसोथर्मल, पहले होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है ना, आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन, 4 प्रोसेस होते हैं। तो आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है क्या है, हीट चेंज क्या होता है, 0 होता है, हीट चेंज 0 होता है, डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू 0, हीट इज कांस्टेंट, तो हीट ऐड नहीं कर सकते उस प्रोसेस में, ठीक है ना। जब जिस प्रोसेस में हीट चेंज इज कांस्टेंट, डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, उस प्रोसेस को हम लोग मतलब यहां पे उस प्रोसेस में जो है हीट ऐड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो क्या बचा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है ना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल में प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल में आपका कांस्टेंट क्या रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी आप अगर थोड़ा सा ही दिमाग लगा लो तो आपका आंसर मिल गया कि कौन सा चीज कांस्टेंट रह रहा है जब आप हीट का ऐड कर रहे हो वर्किंग सब्सटेंस में। इन ए हीट इंजन बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल हीट इज एडेड टू द वर्किंग सब्सटेंस एट कांस्टेंट, क्या हो गया, टेम्परेचर। फिर से बता देता हूं मैं, कार्नोट साइकिल का 4 प्रोसेस होता है। एक होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो देखिए यहां पे बोला है गया है क्वेश्चन में, हीट इंजन बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल हीट इज एडेड। अब 4 प्रोसेस है, 4 प्रोसेस में से तो 2 है आइसोथर्मल और 2 है एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू 0 होता है, दैट इज इक्वल टू 0 मतलब हीट चेंज नहीं हो रहा है, यानी हीट ऐड भी नहीं कर सकते और हीट नेगेटिव भी नहीं होगा, हीट पॉजिटिव भी नहीं होगा, हीट चेंज 0 होगा। किस में कर सकते हो, आइसोथर्मल में कर सकते हो, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल में क्या चीज कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बस इतना सही मतलब अगर सोच लो तो आपका आंसर निकल रहा है, ठीक है। बाकी कैसे ऐड कर रहे हो, क्यों ऐड कर रहे हो, ये जब मैं कार्नोट साइकिल का क्लास आपको कराऊंगा उसमें मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि नहीं समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, थर्मल कंप्रेसिबिलिटी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी पूछा गया है आपको। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इज गिवन बाय, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज 1/v डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी इज 1/p डेल पी, 1/v डेल पी ओवर डेल 1/p डेल पी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऑप्शन सी आपको दिया गया है -1/v डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है -1/p डेल पी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये भी आपको फॉर्मूला से दिया हुआ है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, एक नंबर का सवाल ये भी आपको पूछा गया है, एक नंबर का है वेटेज इसका। अच्छा, फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला भी आपको नहीं पता है तो आप देखिए क्या चीज कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, सही बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट, सारे चीजों में टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अब दिया हुआ है कंप्रेशन, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब क्या है? कंप्रेशन इस तरीके से, एक्सपेंशन इस तरीके से होता है, यानी मतलब एक्सपेंशन होना मतलब कुछ ऐड होना, कंप्रेशन होना यानी कुछ घटना, यानी माइनस। ठीक है, माइनस साइन कहां कहां पर है? देखिए माइनस साइन है यहां पर और यहां पर। ठीक है, कंप्रेशन किस चीज का होता है? अब आएंगे, कंप्रेशन किस चीज का होता है? कंप्रेशन होता है किसका? हम बोलते हैं एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, किस चीज का होता है? वॉल्यूम का होता है, यानी वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज कहां पर दिख रहा है आपको? वॉल्यूम चेंज देखिए, चेंज ऑफ वॉल्यूम कहां है? डेल वी विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर है। चेंज किसका हो रहा है? वॉल्यूम का हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है आपका? देखिए, आपको अगर मतलब इस सवाल का अगर फॉर्मूला पता भी नहीं हो तब भी आप निकाल सकते हो। बहुत इतना आसान कंसेप्ट है, और मैं आपको इससे भी आसान तरीके से और इस तरीके से, या जितने भी मतलब टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, सारे आपको कराऊंगा। ठीक है, ये सवाल आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, और बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, दो स्टार है, एक है रेड स्टार और दूसरा है व्हाइट स्टार। ठीक है, रेड स्टार है, व्हाइट स्टार है। रेड स्टार का रेडियस दिया हुआ है आर, कैपिटल आर, और व्हाइट स्टार का रेडियस दिया हुआ है आर, कैपिटल डब्ल्यू। जहां पर रेड स्टार का टेम्परेचर दिया हुआ है टी आर और व्हाइट स्टार का टेम्परेचर दिया हुआ है टी डब्ल्यू। ठीक है, आपको सवाल ये है, ए रेड स्टार हैविंग रेडियस आर आर एट ए टेम्परेचर टी आर and a white star having radius RW at a temperature TW। ठीक है, यहां तक हो गया। अब रेडिएट सेम तो क्या है? सेम प्रेशर, रेडिएट सेम प्रेशर, रेडिएट सेम पावर, रेडिएट सेम टोटल पावर। ठीक है, रेडिएट सेम टोटल पावर या रेडिएट सेम पावर। ठीक है, आपको बोला गया है कि आप अगर इन दोनों को परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान लेते हो, क्या मान लेते हो? परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान लेते हो, परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान लेते हो, तो कौन सा ऑप्शन जो होगा यहां पे करेक्ट होगा? ठीक है, तो यहां पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन ए,
आर आर इज ग्रेटर देन आर डब्ल्यू, टी आर इज ग्रेटर देन टी डब्ल्यू। ऑप्शन बी दिया हुआ है आर आर इज लेस देन आर डब्ल्यू और टी आर इज ग्रेटर देन टी डब्ल्यू। ठीक है। ऑप्शन सी दिया हुआ है आर आर इज लेस देन इज ग्रेटर देन आर डब्ल्यू और टी आर इज लेस देन टी डब्ल्यू। ऑप्शन डी दिया हुआ है आर आर इज लेस देन आर डब्ल्यू और टी आर इज लेस देन टी डब्ल्यू। ये सवाल आपको पूछा गया है 2 नंबर का। ठीक है। तो बोला गया है रेड स्टार है, व्हाइट स्टार है, जिनका रेडियस दिया हुआ है और करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि ये 2 स्टार जो है सेम पावर जनरेट कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं और इनको आप परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए यहां पे देखिए, ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानने के लिए कहा गया। ब्लैक बॉडी स्टीफेंस लॉ अगर पढ़ा है आपने तो क्या होता है स्टीफेंस लॉ, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा टी टू द पावर 4। पढ़ा होगा आपने, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। ठीक है, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, यानी आपका क्या हो गया, पावर क्या हो गया, पावर दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4। ये आया फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहां पे दिया हुआ है रेड स्टार है, व्हाइट स्टार है, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस किस चीज का होता है, रेडियस होता है सर्कल का, रेडियस होता है सर्कल का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही होता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, पावर रेडिएटेड फॉर रेड स्टार दैट इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर टी आर टू द पावर 4। ठीक है, लिख सकते हो। और पावर रेडिएटेड फॉर व्हाइट स्टार आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू 4 पाई, क्या लिख सकते हो, आर डब्ल्यू स्क्वायर टी डब्ल्यू टू द पावर 4। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, मतलब देख लीजिए। आपको व्हाइट रेड स्टार का रेडियस, व्हाइट स्टार का रेडियस, बिल्कुल जो चीज प्रोवाइड किया हुआ है उसी को हमने फॉर्मूला में लिखा है। अब एक चीज क्या बोला गया है, एक चीज बोला गया है कि क्या है कि पी आर जो है वो है पी डब्ल्यू के इक्वल। ठीक है, पी आर जो है पी डब्ल्यू के इक्वल है। तो पी आर अगर पी डब्ल्यू के इक्वल है, यानी आपका क्या हो गया, आप इसको मतलब पी आर पी डब्ल्यू के इक्वल हो रहा है, तो इसको देखिए ये चीज जो है इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, पी आर है, ये क्या है, पी डब्ल्यू है। पी आर इक्वल टू पी डब्ल्यू कहां से मिला, रेडिएट सेम टोटल पावर। ठीक है, देखिए रेडिएट सेम टोटल पावर, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हो। देखिए इसको कैंसिल कर सकते हो, सिग्मा 4 पाई दोनों तरफ है, कैंसिल कर सकते हो। ठीक है ना, तो सिग्मा 4 पाई आपका कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहाँ पे, देखिए आर स्क्वायर टी आर टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू आर डब्ल्यू स्क्वायर टी डब्ल्यू टू द पावर 4, ये चीज आया। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए कुछ भी आप निकालिए, देखिए आप निकालिए यहां से, मान लीजिए कि आप क्या निकालोगे, टी डब्ल्यू, और अच्छा चलिए टी डब्ल्यू निकाल लीजिए। टी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, टी डब्ल्यू यहां से निकालेंगे, टी डब्ल्यू टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय आर डब्ल्यू, यहां पे क्या हो जाएगा, टी आर हो जाएगा। अच्छा चलिए, टी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर बाय आर डब्ल्यू होल टू द पावर हाफ इंटू टी आर, ये चीज हो जाएगा। देख लीजिए, टी डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आर, ये टर्म रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, आर डब्ल्यू आ जाएगा, उसी को टी डब्ल्यू करेंगे तो ये यहाँ पे होल टू द पावर हाफ आ जाएगा, और ये टी, इसका भी पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है, तो हो जाएगा ये चीज। ठीक है, यहां तक आपको मिल गया। अच्छा, अभी हम लोग बात करेंगे कि अच्छा कभी आपने देखा होगा कि मतलब कहीं लोहा के दुकान पे अगर गए हो कभी, तो देखा होगा कि लोहा गर्म करते अगर देखा होगा आपने, तो वहां पे क्या देखोगे कि जब मतलब लोहा आग में, मतलब वो आग वाला जो फर्नेस होता है उसमें डाला जाता है, पहले लोहा का कलर क्या आता है, लोहा कलर आता है रेड कलर का हो जाता है, उसके बाद थोड़ा और गर्म कर देते हो,
ठीक है, उसका कलर क्या हो जाता है, वो सफेद कलर का हो जाता है, लगभग सफेद कलर का हो। थोड़ा सा चेंजेस आप अगर बैठ के देखोगे, कभी नहीं देखा तो चले जाना देखने, ठीक है क्या। तो उसमें आप देखोगे कि पहले तो आपको क्या कलर मिल जाता है, रेड कलर, फिर आपको मिल जाता है व्हाइट कलर। थोड़ा सा आप मैं फिजिक्स यही कहता हूं कि आप जो है फिजिक्स को जो है अपने आसपास जो चीज हो रहा है उससे समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको मजा भी आएगा और याद भी रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए उस कंसेप्ट को आप काम में लगा सकते हो, ठीक है। तो उस कंसेप्ट को काम में लगा के आप ये कह सकते हो, चलिए हमें तो ये चीज मिल गया कि कोई स्टार मान लीजिए, तो स्टार का क्या हो गया, आपको क्या चीज मिल गया, आपको मिल गया कि क्या अगर गर्म क्या होता है, क्या ज्यादा होता है, व्हाइट बॉडी जो होता है हॉटर देन रेड बॉडी है, ठीक है। यानी आपको मिल गया यहां से कि टी ऑफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी ऑफ आर, या इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो टी ऑफ आर इज लेस देन टी ऑफ डब्ल्यू, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, सेम चीज है, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको थोड़ा सा सोचने से मिल जाता है, यानी टी आर इज लेस देन क्या हो गया, टी डब्ल्यू, तो टी आर लेस देन क्या हो रहा है, टी डब्ल्यू। यहां पे देखिए, यानी टी डब्ल्यू क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, टी आर से बड़ा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना। तो ये क्या है, देखिए इस इक्वेशन को आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए टी डब्ल्यू है, टी डब्ल्यू यानी बड़ा वाला टर्म है, यहाँ पे क्या है, टी आर है, टी आर क्या है, छोटा टर्म है, यानी कंपैरेटिवली छोटा, हमें तो मिल गया ना, वही लोहा गर्म करना है आपको, देख लीजिएगा, कहीं पे नहीं देखा है तो थोड़ा सा दिमाग में सोचिए, नहीं देखा है तो जाकर देख लो, ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। तो टी डब्ल्यू क्या है, बड़ा है, टी आर क्या है, छोटा है, ठीक है। हमें टी आर को क्या करना है, एक से छोटे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, टी डब्ल्यू के इक्वल होगा, ये होगा क्या, ये नहीं होगा, छोटे से टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, एक से छोटे से टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, टी आर भी छोटा है, और एक से छोटे टर्म से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो और भी छोटा चीज बन जाएगा, ठीक है। तो इक्वल नहीं होगा, क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि ये तो छोटा है, टी आर तो छोटा है, इसको एक से, ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म एक से बड़ा होना चाहिए, तब भी ये टी डब्ल्यू के इक्वल होगा, सही बात है ना। अगर टी डब्ल्यू के इक्वल हो रहा है, कब हो रहा है, जब ये टर्म जो है ग्रेटर देन, ये टर्म जो है ग्रेटर देन 1 हो रहा है, यानी आर आर बाय आर डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 1, ये चीज आपको होना होगा, इस तब जाके टी डब्ल्यू जो है बड़ा होगा टी आर से, ठीक है। तो आपको यहां से क्या मिल रहा है, आपको यहां से मिल रहा है, देखिए आर 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 इज ग्रेटर देन आर ऑफ डब्ल्यू, कितना आसान है, ठीक है। आर आर इज ग्रेटर देन आर डब्ल्यू, और आपको टी आर इज लेस देन टी डब्ल्यू, तो दो कंडीशन पूछा गया, दो कंडीशन आपको मिल गया, ठीक है। तो यहां पे देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन यहां पे देखिए आर आर इज ग्रेटर देन आर डब्ल्यू, आर आर इज ग्रेटर देन आर डब्ल्यू यहां पर है, आर आर इज लेस देन, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए टी आर इज लेस देन टी डब्ल्यू, टी आर इज, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, ठीक है, इस सवाल का। तो देखिए कितनी आसान तरीके से सवाल हो रहे हैं, थोड़ा सा बिल्कुल भी आपको अगर डाउट है, ठीक है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया या थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे एक और सवाल हम लोग देखते हैं, लास्ट सवाल इस वीडियो का, बाकी जो बचेंगे ना 4 सवाल, वो सवाल भी मैं आने वाले वीडियो में बिल्कुल आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया 5, इससे पहले वाला जो रेड स्टार व्हाइट स्टार का सवाल था वो 2 नंबर का सवाल था, अभी ये भी जो है 2 नंबर का सवाल है। ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन ideal gas under adiabatic condition,
condition. During free expansion of an ideal gas under adiabatic condition, अब पूछा गया सवाल क्या आपसे कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, क्या ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीजेस, आप इस तरीके से डिक्रीजेस, फिर ऑप्शन बी दिया हुआ है इनिशियली क्या दिया हुआ है? इनिशियली डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, इनिशियली डिक्रीजेस फिर इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन सी दिया हुआ है इंक्रीजेस, ऑप्शन डी दिया हुआ है रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, देखिए बिल्कुल आपको मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल पूछा गया है 2 नंबर का, बोला गया है फ्री एक्सपेंशन है, आइडियल गैस है और क्या है? एडियाबेटिक कंडीशन है। ठीक है, तो एडियाबेटिक कंडीशन में क्या होता है? एडियाबेटिक कंडीशन मतलब क्या होता है? एक सवाल और कराया था, वो आपको बताया गया है कि एडियाबेटिक कार्नोट साइकिल वाला बताया ना, एडियाबेटिक कंडीशन वहां पे थोड़ा सा जिक्र किया था। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू जो होता है 0 होता है। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या हो जाता है? 0 होता है। दूसरी बात, आइडियल गैस है और क्या है? फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। फ्री एक्सपेंशन कहां होता है? फ्री एक्सपेंशन होता है वैक्यूम में होता है, फ्री एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होता है वैक्यूम में किया जाता है। यानी यहां पे जो प्रेशर होता है उसको आइडियली 0 माना जाता है। तो आइडियली प्रेशर अगर 0 हो जाता है तो पीडीबी जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा? डीडब्ल्यू दैट इज इक्वल टू, आपको क्या मिल जाएगा? पीडीबी दैट इज इक्वल टू 0, पी 0 है तो आपको डीडब्ल्यू क्या मिल गया? 0 मिल गया। अच्छा, पीडब्ल्यू डीडब्ल्यू भी 0 मिल गया। ठीक है, तो आप तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लगा दीजिए, क्या है? डी क्यू दैट इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि नहीं है? अच्छा चलिए, आपको मान लीजिए कि यहां पे क्या हो रहा है कि डी यू दैट इज इक्वल टू आपको माइनस ऑफ डी डब्ल्यू या कुछ मिल गया। ठीक है, एनर्जी घट रहा है, बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा मिल रहा है। ठीक है, तो डी यू यहां पे देखिए माइनस ऑफ डी डब्ल्यू इस इक्वेशन से आपको मिल रहा है। कहां मिल रहा है? कि जब आपको मतलब क्या हो रहा है? हीट चेंज जो है 0 है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको यह इक्वेशन मिल रहा है। अब आपका डी डब्ल्यू भी 0 है। ठीक है, तो क्या हो गया? डी यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो डी यू 0 होने का मतलब क्या है? कि 0 मतलब क्या? कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी रिमेन्स कांस्टेंट हो रहा है। तो रिमेन्स कांस्टेंट भी ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी जो है सही है। बिल्कुल, मतलब आपको कैसा लगा? आसानी से मतलब समझ पाए या नहीं पाए? देखिए एडियाबेटिक कंडीशन दिया हुआ है, डेल क्यू 0 है, और आपको जो दिया हुआ है कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। फ्री एक्सपेंशन कहां होता है? वैक्यूम में होता है। वैक्यूम में क्या होता है? वैक्यूम में आइडियल प्रेशर क्या होता है? 0 होता है। पीडीबी दैट इज इक्वल टू डीडब्ल्यू दैट इज इक्वल टू पीडीबी, पी 0 है, डीडब्ल्यू 0 आ गया आपका। तो आपका ऑटोमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डीयू जो है 0 आ रहा है। डीयू 0 का मतलब क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल आसान सा चीज है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक 5 सवाल हो गया, यही तक, और बाकी जितने भी 4 सवाल बचे हैं ना, उसको आने वाले वीडियो में भी कराएंगे। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। और दूसरी बात है कि मतलब कमेंट कीजिए कहीं भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, और वीडियो को शेयर कीजिए, और बाकी जो है आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।